सेबी का बड़ा एक्शन, ट्रेडिंग पर लगाई गई रोक। शेयर बाजार बंद होने के आखिरी मिनटों में अगर अचानक सेंसेक्स की चाल बदल जाए, शेयरों की कीमतों में तेज उछाल या गिरावट आ जाए और इसका फायदा किसी खास ट्रेडर की डेरिवेटिव पोजीशन को मिले, तो क्या यह सिर्फ एक सामान्य ट्रेडिंग है या फिर मार्केट में हेरफेर? क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि कैश को लेकर अब यही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सेबी ने साफ कर दिया है कि क्लोजिंग प्राइस को प्रभावित करने या कैश का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैश है क्या और इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? बाजार बंद होने के बाद होने वाले इस सेशन में कीमतों को कैसे प्रभावित किया जाता है? सेबी ने किन संस्थाओं पर कार्रवाई की? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैश को क्या वापस लिया जाएगा या यह व्यवस्था बाजार में स्थायी रहने वाली है? भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में हुई क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कैश व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इस व्यवस्था का मकसद क्लोजिंग प्राइस की बेहतर और पारदर्शी प्राइस डिस्कवरी करना है। खास तौर पर बड़े इंडेक्स और चुनिंदा शेयरों के बंद भाव का डेरिवेटिव मार्केट, ETF, इंडेक्स फंड और कई अन्य वित्तीय उत्पादों पर असर पड़ता है। ऐसे में क्लोजिंग प्राइस की विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने स्पष्ट किया कि कैश व्यवस्था को वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि बाजार सहभागियों की चिंताओं और सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को जरूर देखा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर कोई संस्था कैश के जरिए बाजार को प्रभावित करने या अनुचित लाभ कमाने की कोशिश करती है तो उसके खिलाफ रेगुलेटर तेजी और सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। अब समझिए कि आखिर कैश होता क्या है और विवाद क्या बना। तो कैश यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन नियमित ट्रेडिंग समाप्त होने के बाद चलने वाली एक विशेष प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बाजार के अंतिम भाव को अधिक व्यवस्थित तरीके से तय करना है। अगस्त 2026 की शुरुआत में इसे लागू किया गया और यह नियमित ट्रेडिंग के बाद लगभग 20 मिनट की प्रक्रिया के रूप में काम करता है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि क्लोजिंग प्राइस केवल आखिरी सेकंड के किसी एक ट्रेड से प्रभावित न हो, बल्कि उपलब्ध खरीद और बिक्री ऑर्डर के आधार पर बेहतर प्राइस डिस्कवरी हो सके। लेकिन कैश लागू होने के कुछ ही दिनों बाद बाजार में इसके दुरुपयोग को लेकर सवाल उठने लगे। खास तौर पर डेरिवेटिव एक्सपायरी वाले दिन क्लोजिंग लेवल बेहद अहम होता है, क्योंकि सेंसेक्स या किसी इंडेक्स का अंतिम स्तर ऑप्शन और फ्यूचर की पोजीशन के प्रॉफिट और लॉस पर बड़ा असर डाल सकता है। यही वजह है कि रेगुलेटर की नज़र इस बात पर रहती है कि कोई ट्रेडर क्लोजिंग के समय असामान्य रूप से बड़े या आक्रामक ऑर्डर देकर कीमतों को प्रभावित तो नहीं कर रहा। और इसी मामले में सेबी का बड़ा एक्शन हुआ है। 19 अगस्त को सेबी ने कथित तौर पर कैश के दौरान बाजार में हेरफेर करने के मामले में कॉप्थल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों संस्थाओं पर सेंसेक्स के साप्ताहिक एक्सपायरी वाले दिन कैश के दौरान आक्रामक बाई और सेल ऑर्डर के जरिए इंडेक्स से जुड़े शेयरों के भाव को प्रभावित करने का आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार कॉप्थल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट, जो JP मॉर्गन से जुड़ी इकाई है, और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग पर कथित हेरफेर के बाद सेबी ने बाजार तक पहुंच पर रोक लगाई और कैश में भागीदारी भी प्रतिबंधित की। रेगुलेटर ने कथित अनुचित लाभ के रूप में कुल लगभग 3.68 करोड़ रुपए की रकम भी इनपाउंड किया। रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी ने यह कार्रवाई घटना के कुछ ही दिनों के भीतर की है, जो यह संकेत देती है कि नए कैश सिस्टम पर रेगुलेटर की निगरानी बेहद कड़ी है। डेरिवेटिव एक्सपायरी के दौरान यह मामला और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास सेंसेक्स ऑप्शन में बड़ी पोजीशन है। अगर एक्सपायरी के समय इंडेक्स कुछ अंकों ऊपर या नीचे बंद होता है तो ऑप्शन की वैल्यू में बड़ा अंतर आ सकता है। ऐसे में क्लोजिंग के समय इंडेक्स के भाव को प्रभावित करने की कोशिश से किसी विशेष पोजीशन को फायदा पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि कैश में असामान्य ट्रेडिंग पैटर्न को लेकर सेबी बेहद सतर्क है। केवल बड़े ऑर्डर देना गलत नहीं है, लेकिन अगर ऑर्डर की प्रकृति, समय, कीमत और उससे जुड़े डेरिवेटिव पोजीशन यह संकेत दे कि मकसद प्राइस डिस्कवरी नहीं बल्कि क्लोजिंग प्राइस को प्रभावित करना था, तो मामला मार्केट मैनिपुलेशन की श्रेणी में आ सकता है। सेबी चेयरमैन ने पहले ही साफ कर दिया है कि केवल इसलिए कैश को वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि कुछ बाजार सहभागियों और ऑप्शन ट्रेडिंग या मौजूदा ट्रेडिंग पैटर्न में दिक्कत हो रही है। रेगुलेटर का रुख यह है कि व्यवस्था में अगर कोई तकनीकी या व्यवहारिक समस्या है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन सुधार और रोलबैक दो अलग बातें हैं। अब हालिया कार्रवाई के बाद संदेश और स्पष्ट हो गया है कि कैश में गड़बड़ी की कोशिश करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एंड इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। यह केवल दो संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई का मामला नहीं है,
बल्कि पूरे बाजार के लिए यह चेतावनी है कि रिटेल निवेशकों को कैश प्रक्रिया में सीधे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें यह समझना जरूरी है कि एक्सपायरी के दिन बाजार बंद होने के आसपास इंडेक्स में होने वाली तेज हलचल हमेशा असामान्य मांग और आपूर्ति का परिणाम नहीं होती। ऐसे समय में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और अंतिम कुछ मिनटों में कीमतों पर आधारित ट्रेडिंग में जोखिम और अधिक हो सकता है। कैश का मकसद क्लोजिंग प्राइस को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाना है, लेकिन किसी भी नए मार्केट मैकेनिज्म की तरह इसकी शुरुआती चुनौतियां भी सामने आ रही है। सेबी अब इन चुनौतियों पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर नियमों या प्रक्रिया में बदलाव भी कर सकता है। कैश को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ बाजार के कुछ हिस्से इसकी कार्यप्रणाली और डेरिवेटिव एक्सपायरी पर असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेबी साफ कर चुका है कि व्यवस्था को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। हालिया कार्रवाई से यह साफ भी होता है कि रेगुलेटर नए सिस्टम की निगरानी सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि संदिग्ध ट्रेडिंग पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार भी है। अब बाजार की नज़र इस बात पर रहेगी कि सेबी कैश से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए क्या बदलाव करता है, लेकिन एक बात तय है कि क्लोजिंग प्राइस से खेलकर डेरिवेटिव्स में फायदा कमाने की कोशिश करने वालों के लिए अब सेबी का संदेश बिल्कुल साफ है। मार्केट मैनिपुलेशन पर सख्त कार्रवाई होगी और वह भी बिना देर किए। आपको क्या लगता है सेबी के इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।